अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं आलू गोभी की सब्ज़ी। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही आसान रेसिपी है ये। तो इसके लिए हमने ले लिया है हाफ़ कप ऑयल का और उसके अंदर एक बड़ा प्याज स्लाइसिस में काट के डाल दिया है और इसको हल्का सा सौते किया। इसके बाद इसमें डाल दिया है 1 टेबलस्पून भर के ताज़ा कुटा हुआ लहसुन और इसको हल्का सा सौते कर लिया है। इसके बाद इसमें हमने डाल दिए हैं मसाले। इसमें है हल्दी हाफ़ टी स्पून और नमक है 2 टीस्पून और 2 टीस्पून ही इसमें सुरख मिर्चें जाएंगी। और इसके बाद हम इसमें डाल देंगे एक मीडियम साइज़ का टमाटर और इसको हल्का सा सौते करेंगे। और इसके बाद इसमें हम डालेंगे ग्रीन चिली पेस्ट जो कि हमने अभी फ्रेश पीसी है ग्राइंडर में। तो ग्राइंडर में ही हम पानी थोड़ा सा डाल लेंगे और उसको इसके अंदर डाल देंगे ताकि हमारे ग्राइंडर भी साफ़ हो जाएगा और फिर हमारी ये मसाला भी अच्छी तरह से भुन जाएगा और जो मिर्चें उसमें लगी थी वो भी इसमें डल जाएंगी। तो इस तरह ये हमने 4 से 5 मिनट के लिए इसको अच्छी तरह से मसाले को भून लिया। 1 किलो हमने ली है गोभी, उसको अच्छी तरह से काट के धो लिया है और फूल हमने मोटे रखे हैं और डंडियाँ बहुत बारीक काटी हैं। इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है और 5 से 7 मिनट इसको इसी तरह हल्की आंच के ऊपर फ्राई किया। और इसके बाद ये जब ज़रा सी सॉफ्ट हो गई तो इसमें 3 बड़े आलू काट के डाल दिए हैं और इनको भी अच्छी तरह से मिक्स करना है। मीडियम टू लो हीट है और इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद कवर करके हम रख देंगे इसको 10 से 15 मिनट के लिए और ये ज़रा सी सॉफ्ट हो जाएगी उतनी देर में। ये 10-15 मिनट के बाद हमने चेक किया है, अभी भी हमारी सब्ज़ी सारी हार्ड ही है, गली नहीं है। पानी इसने काफ़ी छोड़ दिया है, अपने ही पानी में ये गलती रहेगी। पानी हमने बिल्कुल भी ऐड नहीं किया है। सब्ज़ियाँ बगैर पानी के पके हल्की आंच के ऊपर तो ज़्यादा अच्छी रहती हैं। इस दौरान उसको हमने कवर कर दिया है। वो जितनी देर में गलेगी उतनी देर में हमने मसाला बना लेना है। मसाले में हमने ली हैं काली मिर्चें 1 टीस्पून, 4 से 5 है लौंग और ज़ीरा है ये 2 टीस्पून और साबुत धनिया है हमारे पास 2 टेबलस्पून और सिनेमन स्टिक्स हैं हमारे पास 3 से 4। इन सारी चीज़ों को ड्राई रोस्ट कर लेना है। फ्लेम बिल्कुल लो है, बहुत ज़्यादा कम फ्लेम है और ड्राई रोस्ट इनको करना है, जलाना नहीं है, बहुत ध्यान के साथ। जब ये हल्की सी रोस्ट हो जाएंगी तो फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे अजवाइन हाफ़ टी स्पून। गोभी बादी होती है इसलिए हम इसमें अजवाइन ज़रूर डालते हैं। तो इस तरह इसको ड्राई रोस्ट करके तो हमने ग्राइंडर में डाल के इसको दरदरा सा पीस लिया है। और अब हमारी गोभी जो है बिल्कुल गल चुकी है और आलू भी गल चुके हैं, पानी भी ड्राई हो चुका है। इसके अंदर हमने डाल दिया है 1 से 2 इंच का टुकड़ा अदरक का काट के और साथ ही इसमें अब मसाला ऐड कर देंगे जो अभी हमने फ्राई किया था, ड्राई रोस्ट किया था, इसको ऐड कर दिया है। बहुत अच्छी इसकी खुशबू आ रही है। और अब इसके अंदर जाएगा ग्रीन कोरिएंडर और गोभी में जब तक ग्रीन कोरिएंडर सब्ज़ धनिया ना जाए तो गोभी इनकम्प्लीट रहती है, क्योंकि सब्ज़ियाँ सारी ही जो सब्ज़ नहीं होती उनमें सब्ज़ धनिया बहुत अच्छा लगता है और इसमें हम ज़्यादा डालते हैं, मगर आज हमारे पास थोड़ा ही था इसलिए हमने थोड़ा डाल दिया। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया, मसाला वगैरह नमक चेक कर लिया, नमक भी ऐड कर दिया और हल्की फुल्की सी गार्निशिंग कर ली। रात के वक्त हम इसको देसी घी वाली रोटी के साथ खाना पसंद करते हैं हमारे घर में, और सुबह के वक्त कभी भी रोटी के साथ ये सालन नहीं खाया गया, बल्कि पराठे में डाल के स्टफिंग करके इसको खाया जाता है और बहुत शौक़ से सारे खाते हैं गोभी वाले पराठे। तो अब हम खाएंगे इसको रोटी के साथ और सुबह बनाएंगे इसके पराठे, तो वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। और आप भी इसी तरह से बना के देखिए, बहुत सिंपल रेसिपी है ये और सब्ज़ियाँ सिंपल ही अच्छी लगती हैं। और आप भी बनाइए, अल्लाह करे आपकी बहुत अच्छी बने। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।